धर्यो गिरिराज। 7 दिन गिरिराज जी क्यों धारण किए? एक भाव यह है कि गिरिराज जी के भीतर मुख्य 8 द्वार हैं। 8 द्वार की 8 मुखिया 8 सखा हैं। 8 ही निकुंज हैं, 8 ही सखी हैं, 8याम ही सेवा है, 8 ही मुख्य श्रृंगार हैं। तो मुख्य स्वामिनी जी तो सामने विराज रही है, सबको दर्शन हो रहा है। शेष 7 दिनों में सप्त निकुंज की लीलाओं का अनुभव गोपियों को कराया। जिसका जैसा भाव उसको उसी लीला का अनुभव हो रहा है। प्रभु एक काला विच्छिन्न सब लीला करते हैं। और एक भाव यह है कि जब गैया चराने पधारते हैं तो सखाओं के साथ लीला होती है, गोपी तरस रही है। नंदालय में विराजे तो मैया बाबा को सुख मिल रहा है, गोपियों को विरह होता है। और जब सब मिलते हैं तो एक दूसरे से चर्चा करते हैं, मैया के हमारे घर ऐसी लीला करी, गोपी के हमारे घर ऐसो कियो, ग्वाल बाल बोले वन में ऐसो कियो। तो लीला श्रवण करके इन सब भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ कि श्याम सुंदर अलग अलग जगह अलग अलग लीला करते हैं। कहां कहां एक ही समय लीला हो रही है। सकल ब्रज मां पौड़िया वाला। क्या कभी ऐसा संयोग बनेगा कि अलग अलग लीला रस के अधिकारी भक्तों का एक ही स्थल पर मिलन हो और सब एक साथ ठाकुर की लीला का दर्शन करें? आज वो संयोग बन गया है। सब ब्रज भक्तों के बीच में एक श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं। या मातृभाव वाले भी, सख्य भाव वाले भी और माधुर्य भाव वाले भी। जैसा जिसका भाव उसको वैसी लीला का अनुभव प्रभु करा रहा है। किसी ने पूछा था कि 7 दिन बाहर तो जल बरसा, भीतर क्या बरसा? भीतर यही बरसा है। नागदास के भाव देखिए। स्वामी जी सामने खड़ी हैं, भगवान बोले बस सामने ही खड़ी रहो, आपकी भौं तनी रहेगी तो गिरिराज जी तने रहेंगे। अब श्याम सुंदर ने जब स्वामी जी को देखा, देखो रसिकों के भाव हैं, जो राधा जी को देखा, अब स्वामी जी ने क्या किया? भौं नचाई। रास में भ्रों नचावे न तेरी भ्रों की मरोर ललित त्रभंगी भये, अंजन दे चितये यासों भये श्याम बाम। जो भौं नीची हुई सो गिरिराज जी नीचे हुए, भौं ऊंची हुई तो गिरिराज जी ऊंचे हो गए। अब स्वामी जी ने नेत्रों से कर दिया कटाक्ष और अधरों पर प्रकट हो गई मुस्कान। सोई क्या हुआ? अब तो भगवान यो कंपन हो गया। झुकत पानी, भगवान का हाथ नीचे झुका, झुकत पानी डग जात गिर, गिर डगमगाने लगे। लख श्री हरि बेहाल, लख श्री हरि बेहाल और कंप किशोरी निरख कहे खरे लजाने लाल। जब ठाकुर जी में ऐसा रसावेश हुआ है तो स्वामी जी में भी कंपन हो गया, उनमें हुआ तो भगवान लज्जित हो गई। ये गोपी कहेंगी देखो सबन के बीच में विराज रही है और यहां भी इनको अपनो देह अनुसंधान नहीं है। दोनों लीला रस में उन्मत्त हो गए, निमग्न हो गए। क्या भाव है भक्तों के। तो 7 दिन जो भीतर रस की वर्षा हुई है उसका अनुभव इन भगवतियों ने किया है। नागरीदास के छंद देखिए, कितने मधुर छंद लिखे हैं उन्होंने। बारी हो तो आज ब्रजराज के कुमर पर, बारी हो तो आज ब्रजराज के कुमर, बारी हो तो आज ब्रजराज के कुमर पर, बारी हो तो आज ब्रजराज के कुमर पर। नीक के निहार कैसे ठाड़े हैं सुधार सो, नीक के निहार कैसे ठाड़े हैं सुधार सो। कैसी सुंदर शोभा युक्त भगवान खड़े हैं। एक कर गिरिधार, एक कर कटी तट, एक कर कटी नाचत जो नृत्यकारी नागर संहार सो, नाचत जो नृत्यकारी नागर संहार सो। एक कर गिरधारे, शोभा देखो भगवान की। एक हस्त पर गिरिराज जी हैं और एक कर कटी तट श्रीनाथ जी खड़े हैं। और केवल खड़े नहीं है, नाच रहे हैं। नाचत ज्यों, कैसे नाच रहे हैं? नृत्यकारी जैसे नर्तक नचे। कैसे? कि नट रस्सा के ऊपर चले कलश धर के,
नटनी चलती है ना, रस्सी पे जा रही है और सिर पे कलश दो दो और हाथ में कलश दो दो, कलश से संतुलन बनाती है। और ठाकुर जी और संतुलन कहाँ से बन रहे हो? गिरिराज जी से, और नाच रहे हो। गोवर्धन तरे चंद मुख के उजारे बांधी, गोवर्धन तरे चंद मुख के रूप रिझवारन की दीठ एक तार में, रूप रिझवारन की दीठ एक तार में। मुख चंद्र छटा से रूप की रिजवारन की दृष्टि को बांध लिया है। भगवान का मुख है चंद्रमा और रिजवार कौन है? ये सब दर्शन करने वाले। इनकी दृष्टि को भगवान ने सौंदर्य की डोरी से बांध लिया। ना इधर देखें ना उधर देखें, सबकी अखियां भगवान के मुख चंद्र पर टिकी हुई है। सबकी दृष्टि भगवान के मुख पर लगी है। तो नागरिकदास जी कहते हैं, आए आए सबकी भई एक ठोरी आंखें, आए आए सब भई हैं एक ठोरी आंखें। अब ठाकुर तो एक और देखने वाले अनेक। सबकी दृष्टि जब भगवान पे ही जाके इकट्ठी हो गई ना, तो कितना बोझ बढ़ गया दृष्टि का। नागदास कहते हैं, याही सो त्रिभंग अंग भय रहे हैं भार सो, याही सो त्रिभंग अंग भय रहे। इतनी गोपियन की ग्वालन की दृष्टि को बोझ, और इधर गिरिराज जी को बोझ। यहाँ से ठाकुर जी ललित त्रिभंगी हो रहे हैं, गर्दन झुक गई है, कमर झुक गई है, चरण झुक गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। गोवर्धन कर धरे गोवर्धन, बीच ठाड़े नंदलाल, चहु और बाल सुख समय सरसत है, चहु और बाल सुख समय सरसत। बीच में नंदलाल गिरिराज जी धारण किए, चारों ओर ग्वाल बाल मंडली है। स्वामी जी सामने खड़ी देख रहे हैं। राधे जू की, राधे जू चितौन में भरत अंक मोहन को, राधे जू चितौन में भरत अंक मोहन को, मोहन चितौन अंक अंग पर सत है, मोहन चितौन अंग अंग पर। दृष्टि से सामने खड़ी हैं स्वामी जी, देवाव देखिए, सामने स्वामी जी खड़ी हैं। अब कैसे गले मिले सब देख रहे हैं। दृष्टि से राधा रानी ऐसे देख रही हैं मानो आंखों से ही आलिंगन कर रही हैं प्यारे है? और प्यारे चितवन से ही, अपनी दृष्टि से ही अंग अंग का आलिंगन कर रहे हैं। दृष्टि से दृष्टि मिली है दोनों। मोहन चितौन, भगवान की जो दृष्टि है अंग अंग पर सत है, आमने सामने खड़े। दूर ही ते दुहन के स्वेद रोम कंप होत, दूर ही ते दुहन के स्वेद, स्वेद रोम कंप, दूर से ही। स्वेद माने रस स्रवित हो रहा है, पसीना आ रहा है, कंप हो रहा है शिव, एक दूसरे को देख रहे हैं। नागरी निहार नेह दसादर सत है, नागरी निहार, नागरी निहार राधा जी को देख रहे हैं, अथवा नागरी दास जी की छाप। नागरी निहार, नागरी दास जी लीला का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। नागरी निहार नेह दसादर सत है, नागरी निहार। क्या दशा हो रही है महाराज? उत इंद्र कोप कोप बरसत मेघ आनी, उत इंद्र कोप कोप बरसत मेघ आनी। उत इंद्र कोप करके बरसा बरसा रहा है, और बरसा जल ला के बरसा रहा है। और इधर क्या बरस रहा है? उत इंद्र कोप कोप बरसत मेघ आनी, उत इंद्र कोप कोप बरसत मेघ आनी। इत गिरधारी प्यारी रंग बरसत है, इत गिरधारी प्यारी रंग, इत गिरधारी प्यारी रंग। कंप किशोरी निरख के खरे ल जाने लाल। जब दोनों की प्रेमोन्मत्त दशा, ये दोनों लीला में दो हैं, वस्तुतः तो एक ही है, एक प्राण दो दे, राधा कृष्ण में भेद नहीं।
सर्व ब्रज भक्तों के बीच प्रिया प्रीतम एक दूसरे को देख रहे हैं और इतनी दूरी ऐसे हो रही है। तभी क्या हुआ, ललता जी आई और बोली, प्यारे ये 4 भुजा में तो 4 आयुध हैं, 2 हस्त में बंसी हैं और एक पर गिरिराज जी हैं, आपको एक हस्त खाली है। तो भगवान बोले, यार कहा करूं। स्वामी जी ये बामंग में लेके आई और वो हस्त राधा रानी के कंधा पे पधराई दिया। जुगल स्वरूप का दर्शन हो रहा है। अष्टभुजी श्री कृष्ण, 4 भुजा में आयुध, 2 हाथ में बंसी, एक पर गिरिराज जी और भगवान का 8वां हस्त राधा जी के कंधा पे पधराया।